छोटे से मिट्टी के घर में वो तीनों रहती थीं। जब छोटी बहन लता की उम्र 10 साल थी, तभी एक हादसे में उनके माँ बाप की मौत हो गई। उसके बाद से बड़ी 2 बहनों के साथ बहुत उपेक्षा में लता बड़ी हुई। बड़ी दोनों बहनें बहुत ही लालची स्वभाव की थीं। मुझे खाने को देती हो पाता भात और कच्ची मिर्ची, और तुम लोग मछली का झोल और गरम भात खाती हो। मेरे साथ ऐसा क्यों करती हो? कभी कभी लगता है मैं तुम्हारी सौतेली बहन हूँ। ज्यादा बातें मत कर, जो दिया है वही खा ले। हर वक्त खाने के पीछे पड़ी रहती है। मैं कब खाने के पीछे पड़ती हूँ दीदी? तुम लोग हमेशा अच्छा अच्छा खाते हो, लेकिन मुझे कभी नहीं देते। तू हमारे सर पर बोझ है। तू ना होती तो हम दोनों बहुत चैन से रह पाती। अगर तुम मुझे सहन नहीं कर पाते तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। अगर घर से चली जाएगी तो ही चैन मिलेगा। तेरे जैसी बहन होने से तो ना होना ही अच्छा है। तुम लोग बहुत लालची हो। महाजन का बेटा दिनेश दादा ही तुम्हें ये मछली लाकर देता है। इतना लालच अच्छा नहीं है, कहे देती हूँ। बकवास बंद कर। तुझे कैसे पता कि मछली दिनेश दादा ने दी है? आज सुबह ही दिनेश दादा हमारे घर आए थे। मैंने उनके हाथ में मछली देखी। कोई देता है तो क्या करें? हमने चोरी थोड़ी की है। दिनेश दादा बहुत बुरा आदमी है। गांव में उनके खिलाफ बहुत शिकायतें हैं। कहे देती हूँ, अगर उनके साथ मेलजोल रखोगी तो एक दिन मुसीबत में पड़ोगी। हमारी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हम अपना अच्छा बुरा समझ लेंगे। तू अपना सोच। और तू जो दिनेश के भाई राहुल के साथ घूमती है, उसका क्या? राहुल किसी भी हाल में दिनेश जैसा शैतान नहीं है। तेरे साथ बक बक करने का मन नहीं है। अब बस कर। ठीक है, मैं और नहीं बोलूंगी। कुसुमपुर गांव के महाजन का छोटा बेटा था राहुल। राहुल बहुत ही सभ्य और विनम्र है। एक शब्द में कहें तो गांव का सबसे अच्छा लड़का है। राहुल और लता की बहुत अच्छी दोस्ती है। वो एक दूसरे को बहुत पसंद भी करते हैं। लता, अरे ओ लता, जरा अपनी लताएं इधर भी तो घुमाओ। ओफो, क्या हो गया? तुम इतनी उदास क्यों हो? इतने दिन बाद तो मुलाकात हुई है। जरा हंसकर बात करोगी तो क्या हो जाएगा? बताओ, क्यों तुम्हारा मन इतना खराब है? बोलो। नहीं, कुछ नहीं हुआ, बस अच्छा नहीं लग रहा। क्या हो गया? दीदियों से झगड़ा हुआ है ना? मुझे बता सकती हो, बताओ ना। दीदियों से मेरा तो हमेशा ही झगड़ा होता है। इसमें नया क्या है? अच्छा, तो फिर क्या हुआ है? एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगे? क्या कहना चाहती हो? कहो ना, बताओ, कहो। दिनेश दादा क्या करता है? अक्सर देखती हूँ मेरी दोनों दीदियों को तरह तरह की चीजें देता रहता है। मेरी दीदियाँ बहुत लालची हैं। कोई कुछ दे तो हंसते हंसते ले लेती हैं। अब मेरे दादा क्या करते हैं, सच बताऊं तो मुझे भी नहीं पता। मैं भी कभी कभी सोचता हूँ कि दादा के पास इतना पैसा आता कहाँ से है। पिताजी तो उन्हें कोई एक पैसा भी नहीं देते हैं। मुझे अपनी दीदियों की बहुत चिंता होती है। ज्यादा लालच कहीं उन्हें बर्बाद ना कर दे। लता, जैसे मेरे दादा में और मुझ में जमीन आसमान का फर्क है ना, वैसे ही तुम और तुम्हारी दीदियां हैं। ऊपर वाले से यही दुआ है कि सबको सद्बुद्धि मिले। रात हो रही है, मुझे अब घर जाना होगा। यहाँ खड़े खड़े बात कर रहे हैं, लोग देखेंगे तो गलत सोचेंगे। तो लोग सोचते होंगे तो सोचने दो ना। हम लोगों की रोटी कपड़ा थोड़ी खाते हैं जो उनकी सोच से चलें। सोचने दो उनको। समाज में रहना है तो बहुत कुछ मानना पड़ता है। हाँ, वो तो जानता हूँ, लेकिन जानती हो, ये समाज ना बहुत ही बुरा होता है। यहाँ अच्छे इंसान की कोई कद्र ही नहीं होती है। सुनो, अब मैं और नहीं रुक सकती। मुझे अभी जाना होगा। वक्त निकालकर फिर मुलाकात होगी। अच्छा, सही में मिलने आओगी? अच्छा अच्छा। दिनेश बहुत बुरा आदमी था।
उसका काम था औरतों को फुसलाकर विदेश में बेच देना। दिनेश का एक दोस्त था राघव, जो बिल्कुल उसी तरह था। दोनों मिलकर औरतों की तस्करी करते थे। दोस्त, तूने कहा था कि 2 लड़कियां हैं, बता उन्हें कब बेचने वाला है? अरे थोड़ा वक्त तो दो, पहले उन्हें ठीक से फुसलाना होगा, बहलाना होगा। एक बार वो मेरे जाल में फंस गईं, तो समझो तस्करी करना आसान होगा। हाँ, यह बात तो तू सही कह रहा है, वरना अगर शक हो गया तो हाथ से निकल जाएंगे। और नहीं तो क्या, हाथ से निकलने न पाए इसकी ही तो तैयारी करनी होती है। बेचने से पहले थोड़ा खर्चा वर्चा करना पड़ेगा। अच्छा सुन, दक्षिण पारा में रमेश की एक बेटी है। उसकी उम्र भी ज्यादा नहीं है, बस 10 या 11 की होगी। उसे रात के अंधेरे में पकड़ कर ले आएंगे। छोटी है, इसलिए बेचने में आसानी होगी। अरे छोटी लड़की से काम नहीं चलेगा। याद है ना बॉस ने क्या कहा था? सिर्फ 15 साल से ऊपर की चाहिए। समझा नहीं, मतलब छोटी लड़की में क्या दिक्कत है? अरे दिक्कत है ना, जो लड़कियां बेची जाती हैं उनसे विदेश में घर का काम करवाया जाता है। 9-10 साल की बच्चियां सही से काम ही नहीं कर पाती तो लेकर कोई क्या करेगा। इसी वजह से बॉस ने मना किया है, सिर्फ 15 साल से ऊपर की। अच्छा, लेकिन एक बात बता, हमारा बॉस है कौन? कभी देखा है तूने? मैंने तो कभी नहीं देखा। वैसे मेरा बहुत मन करता है उसे देखने का। अरे अब ऐसे कहूं तो देखा तो मैंने भी नहीं है कभी, पर ये बता देखने से होगा क्या? हमें बॉस का काम करना है कि बॉस का बैठ के दर्शन करना है? अगर बॉस सामने नहीं आना चाहता तो जबरदस्ती थोड़ी ना कर सकते हैं। हाँ, बात तो तेरी भी सही है। जानता है, बॉस ने कल फोन करके कहा, जिन 2 बहनों को फुसलाकर बेचने की सोच रहा है उनकी तो एक और छोटी बहन है, उसे भी तस्करी में लाना होगा। मुझे समझ ही नहीं आया कि बॉस को पता कैसे चला कि वो 2 नहीं 3 बहनें हैं। अबे इसीलिए तो बॉस है वो। बॉस को सब पता रहता है। बॉस के लिए खबर देने वालों की कमी है क्या? हाँ, ये बात भी है। दिनेश अक्सर रेनू और सीमा के लिए लालच देने वाली चीजें लाता रहता। वो इतनी लालच में डूबी थी कि दिनेश की चालाकी समझ ही नहीं पा रही थी। अरे सीमा, तू अकेली यहाँ? तेरी बाकी की दोनों बहनें कहाँ हैं? दीदी नदी पर गई है पानी लाने और लता रसोई में है। ओहो, लता तो बहुत काम की है, लेकिन मेरे से बिल्कुल बात ही नहीं करना चाहती। उससे बात करने की जरूरत क्या है, हम तो हैं। अरे 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 भाई, गुस्सा क्यों करती हो? अच्छा देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, देखो 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 देखो। इस पैकेट में 1 किलो बकरे का मांस है। आज दोपहर को पकाना। दिखाओ दिखाओ, और कुछ नहीं है, सिर्फ मांस। इस पैकेट में 3 साड़ियां हैं, तुम तीनों बहनों के लिए। देखो देखो देखो। लता के लिए क्यों लाए? वो तो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती। ओहो, उसकी बात छोड़ो, वो अभी छोटी है इसीलिए ऐसा करती है। एक दिन तुम्हें शहर ले जाऊंगा, अरे बहुत कुछ दिखाऊंगा। साड़ी गहना सब खरीद कर दूंगा। अरे बड़े होटल में खिलाऊंगा, बड़े होटल में। सच कह रहे हो, तुम जैसा इंसान मैंने कभी नहीं देखा। और क्या, तुमने मुझे पहचान लिया ना? लेकिन तुम्हारी छोटी बहन ने बिल्कुल नहीं पहचाना। बार बार छोटी बहन की बात मत करो, उसका नाम सुनना अच्छा नहीं लगता। ओहो सीमा, तुम गुस्से की सीमा क्यों करती हो पार? मांस तुम अच्छे से पकाना और दबा के खाना। मैं दोपहर में खाने आऊंगा। और सुनो, बहुत जल्द तुम्हें शहर ले जाऊंगा सीमा। मन ही मन तैयारी रखो, ठीक है ना? मुझे तो आज ही जाने का मन कर रहा है। बस थोड़ी सी सब्र करो, कुछ दिनों में हम चलेंगे शहर। चलो, मिलता हूँ। ठीक है। तीनों बहनों का घर चलता था असल में लता की कमाई से। वो लोगों के घरों में काम करके जो पैसा कमाती थी उसी से घर चलता था। रेनू और सीमा कोई काम नहीं करती,
वो दिनेश से पैसे लेकर गुजारा करती थी। लता कभी कभी राहुल के घर में भी काम करने जाती थी। अरे तेरे जैसी लक्ष्मी लड़की आजकल नहीं मिलती है। कितनी सुंदरता से काम करती है। काम ना करूं तो गुजारा कैसे होगा काका? हम तो बहुत लाचार हैं। राहुल तेरी बहुत तारीफ करता है, इसीलिए तो तुझे हमारे घर पर काम पर रखा हुआ है। राहुल तो थोड़ी ज्यादा ही तारीफ करता है। ज्यादा नहीं, मैं भी अपनी आंखों से देख ही रहा हूँ। काका, आपका फोन आ रहा है, बात कीजिए। हेलो। अरे अब क्यों फोन कर रहा है? मैंने कहा था ना कि जब तक फालतू में फोन मत किया कर। अब से रात 10 बजे के बाद ही फोन करना, ठीक है? रखता हूँ, बाद में बात होगी। काका, मेरा काम हो गया है, अब मैं घर जाऊंगी। अरे अरे अरे, अभी घर जाकर क्या करोगी? राहुल आ जाएगा फिर जाना। राहुल कब आएगा उसका कोई ठिकाना नहीं। आ जाएगा आ जाएगा। तू और राहुल एक ही उम्र के हो, लेकिन पढ़ाई में तू राहुल से बहुत अच्छी है। किस्मत का खेल है भाई, तेरी पढ़ाई रुक गई और राहुल अब कॉलेज में पढ़ रहा है। जिनके माँ बाप नहीं होते उनका तो नसीब ही फूटा होता है। अगर माँ बाप जिंदा होते तो मैं भी कॉलेज में पढ़ पाती। हा, दुखी मत हो। अगर तू चाहे तो मैं तेरी पढ़ाई का इंतजाम कर सकता हूँ। इस उम्र में पढ़ाई होगी? मुझे तो काम करना पड़ता है। काम कब करूँगी और पढ़ाई कब? तू चिंता काहे करती है? मैं सब इंतजाम कर दूंगा। जो लोग दिन में काम करते हैं उनके लिए नाइट स्कूल होता है। तुझे मैं नाइट स्कूल में दाखिला करा दूंगा। बोल। तब तो बहुत अच्छा होगा, मैं फिर से पढ़ाई कर पाऊंगी। काका, अब मुझे जाना होगा। अच्छा ठीक है, जा जा जा। ये ले, ये ले 500 रुपए तेरी मजदूरी। काका, मैंने तो 2 दिन में 300 रुपए का काम किया है, आप 300 दीजिए। अरे जब दे रहा हूँ थोड़ा ज्यादा तो रख ले। तू काम करके चुका देना ना। रख ले रख ले रख ले। ठीक है काका। देखते देखते कई दिन बीत गए। एक दिन मौका पाकर दिनेश रेनू और सीमा को शहर ले गया। इधर रेनू और सीमा को दिनेश का असली इरादा बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। तुम लोग यहीं बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ। तूने तो कहा था हमें शहर घुमाने ले जाएगा, यहाँ खाना क्यों लाएगा? हम तो होटल जाकर खाएंगे। अरे पहले खा लेते हैं ना, फिर निकलेंगे। बाहर भीड़ भाड़ है, यहीं खा लेना अच्छा होगा। मैं लेकर आता हूँ, रुको। तो जल्दी जा और खाना लेकर आ। अच्छा ये बताओ, खाओगी क्या? मैं बिरयानी खाऊंगी। मैं भी। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। दिनेश जैसा दोस्त मिलना सच में किस्मत की बात है। बिल्कुल रे, लता को तो दिनेश बिल्कुल भी पसंद नहीं। हमेशा ज्यादा समझदार बनने की कोशिश करती है। हाँ, और मत पूछो, इतनी छोटी उम्र में ही बहुत सयानी बन गई है। इतना सयाना होना अच्छा नहीं। और उसका रवैया देख, राहुल के साथ दोस्ती करके क्या मिलेगा? कभी मूंगफली भी खिलाई होगी क्या उसने? दोस्ती करने को और कोई नहीं मिला क्या? छोड़ो, लता की बातें रहने दे। अब तो बहुत भूख लगी है, जाने कब तक दिनेश बिरयानी लेकर आएगा। आ जाएगा दीदी। बहुत देर हो गई, अब तक तो आया भी नहीं। अगर हम आते वक्त अपने साथ कुछ खाने का सामान लाते तो अच्छा होता। अब तो मुझे सच में चिंता हो रही है, दिनेश इतनी देर से क्यों नहीं आया? हाँ, मुझे भी शक हो रहा है, कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं फंसा। अरे क्या कहती है, मुसीबत में क्यों फंसेगा? चल फोन लगाकर देखते हैं। अरे दीदी, कॉल ही नहीं लग रहा, बंद कर रखा है। चल हम यहाँ से निकल चलते हैं। हम फंस गए हैं। अब समझ रही हूँ कि लता को दिनेश क्यों बिल्कुल पसंद नहीं। एक दिन बीत गया, लेकिन रेनू और सीमा का कोई पता नहीं चला।
लता पागलों की तरह रेनू और सीमा को खोज रही है, पर कहीं उनका सुराग नहीं मिला। अब उसे समझ आ गया कि दिनेश के झांसे में आकर दोनों बहनें मुसीबत में फंस गई हैं। महाजन काका घर पर हैं? आपसे जरा एक बात करनी थी। अरे लता, तुम अंदर आओ, अंदर अंदर आओ। आज तो तुम्हारा काम पर आने का दिन नहीं था ना? है? मैं काम करने नहीं आई, काका से जरूरी काम है। पर बाबा तो घर पे है ही नहीं, तुम मुझसे कह सकती हो, बताओ। मेरी दीदियों का कुछ पता नहीं चल रहा। कल सुबह घर से निकली, फिर वापस ही नहीं आई। कहाँ गई कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। हो, ये तो चिंता की बात है। ये बताओ, तुम्हारे रिश्तेदार कहाँ कहाँ हैं? बताओ, मैं सब जगह पता लगाऊंगा। हमारा तो कोई अपना नहीं। एक दूर के मामा थे, वहाँ मैंने खोज लिया, लेकिन वो वहाँ भी नहीं गए। क्या बात कर रही हो? फिर तो हमको थाने जाना होगा, और तो कोई रास्ता ही नहीं है। चलो। मुझे लगता है दिनेश दादा ही उन्हें कहीं ले गया है। उस दिन कह रहा था कि दीदियों को शहर घुमाने ले जाएगा। लेकिन दादा तो कल रात घर पर ही था। हाँ, राघव नाम के किसी से बात करते सुना था। मुझे पूरा विश्वास है कि दीदियों के बारे में सिर्फ दिनेश दादा ही बता सकता है। अच्छा, ठीक है, मैं दादा से पूछूंगा। पूछोगे तो कुछ नहीं कहेगा। तुम्हें चालाकी से सब पता करना होगा। हाँ हाँ हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। देखता हूँ तुम्हारी मदद कर पाता हूँ या नहीं। दिनेश दादा और राघव किसी गलत काम में शामिल हैं। एक बात कान खोल के सुन लो, अगर तुम्हारी बात सच हुई तो मैं जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहूंगा, लेकिन अगर तुम्हारी बात गलत हुई तो फिर कभी तुम्हारा साथ नहीं दूंगा, तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखूंगा, क्योंकि जिस पर तुम इल्जाम लगा रही हो वो मेरा भाई है। मैं तुमसे इस बात की शर्त लगा सकती हूँ। सबके सामने नेक दिखने वाला असली गुनहगार दरअसल महाजन ही है। दिनेश और राघव का असली बॉस वही है। एक दिन बॉस ने राघव को मिलने बुलाया, लेकिन राघव ये नहीं जानता था कि बॉस ही दरअसल दिनेश का पिता है। ओहो, यही तो बॉस ने बुलाया था। 1 घंटा हो गया, अब तक तो आया ही नहीं। क्या करूं, वापस चला जाऊं क्या? तू राघव है? हाँ हाँ जी, मैं ही राघव हूँ। मैं तेरा बॉस हूँ। अच्छा, तो आपने मुंह क्यों ढक रखा है? मैं नहीं चाहता कि कोई मेरा चेहरा देखे। अच्छा 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 अच्छा, बताइए क्या कहना है? ये देख, इस लड़की को किसी भी हाल में बेच देना है। इसकी मांग बहुत ज्यादा है, समझ रहा है ना? ओह, इसको तो मैंने पहले भी कहीं देखा है। हाँ, ये तो रेनू और सीमा की बहन है ना? बिल्कुल सही पहचाना। और इसका नाम है लता। कामकाज में बहुत तेज है। विदेश में ऐसी लड़कियों की बहुत मांग होती है। अगर इसे बेच दिया ना, बहुत पैसा मिलेगा, दबा के पैसा। हाँ तो ठीक है, मैं इसे जैसे भी हो बहला फुसला कर शहर वाले उस घर में कैद कर दूंगा। सुनो, इसे बहलाना फुसलाना आसान नहीं है। ये अपनी 2 बड़ी बहनों जैसी बेवकूफ नहीं है। समझ गया बॉस, आप मुझ पर भरोसा रखिए। अगर बहला फुसला कर काम ना बना तो नशीली दवा खिलाकर तो उठा ही लाऊंगा ना। हाँ चल ठीक है, अब मुझे जाना होगा। बॉस 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 बॉस, कुछ पैसों की जरूरत थी। पैसों की जरूरत थी तो पहले क्यों नहीं कहा? मैं तो 7 पैसा लेकर आया ही नहीं। अच्छा रुक जा, ये ले 500 रुपए। हैं, सिर्फ 500 रुपए? अरे तो पास में होते तो और ज्यादा दे देता। अभी इतने से ही काम चला। क्या करें बॉस? दिनेश की औरतों की तस्करी में भागीदारी है, राहुल को जरा भी इस बात का भान नहीं था। उधर लता ने दिनेश से अच्छे से पेश आना शुरू कर दिया। दरअसल वो जान चुकी थी कि उसकी दीदियों के गायब होने के पीछे दिनेश का ही हाथ है। दिनेश दादा किससे बात कर रहा है? मुझे सुनना होगा। राहुल तो कुछ कर नहीं पाएगा। सुन, अगर बॉस पैसे ना दें तो वो दोनों शहर वाले पुराने घर में ही रहेंगे। किसी भी हाल में उनको बॉस को नहीं सौंपूंगा। क्या तू बॉस से मिला? मुंह ढका हुआ था। वाह, तेरी किस्मत अच्छी है, सीधे बॉस से बात कर ली। मैं तो अब तक कर ही नहीं पाया। अच्छा ये बता,
बॉस को लता का पता कैसे चला? अरे भाई, लता को बेचना इतना आसान नहीं है। अच्छा सुन, मैं बाद में बात करता हूँ, अभी रख रहा हूँ। तो ये सब तेरा काम है। अब मैं तुझे मजा चखाऊंगी। तुम्हारे बॉस को भी मैं बेनकाब करूंगी। क्या रे लता, तू यहाँ क्या कर रही है? ये बता, तूने कुछ सुना क्या? फोन पे मैं बात कर रहा था। मैं क्या सुनूंगी? मैं तो काम कर रही हूँ। काम कर रही थी? तू तो मुझसे ठीक से बात तक नहीं करती, बड़ी अकड़ दिखाती है। मैं तो बात करती हूँ, तू ही कहता है कि मैं नहीं करती। लोगों के घरों का काम करना तुझे अच्छा लगता है ना? अब तुझे काम करने की जरूरत नहीं है। काम ना करूँ तो गुजारा कैसे होगा? अब से मैं तुझे पैसे दूंगा, तुझे कोई चिंता नहीं करनी है। सही कह रहे हो, अब से मैं काम नहीं करूंगी। वाह, आखिरकार तूने मुझे पहचान ही लिया। हाँ दादा, अब तो मैं तुझे बहुत अच्छे से पहचान चुकी हूँ। अच्छा ये बता, मेरे साथ शहर घूमने चलेगी? मैं तुझे पूरा शहर दिखाऊंगा, बड़े होटल में खिलाऊंगा, मजे कराऊंगा। बोल, चलेगी? जरूर जाऊंगी। कब ले चलोगे ये बताओ। बहुत जल्द। मुझे बहुत खुशी हो रही है। अच्छा, तू अब काम कर और इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, ठीक है ना? चल। ठीक है दादा। दिनेश की बातें छुपकर सुनकर लता को पता चल गया था कि उसकी दीदियां शहर में कहाँ कैद हैं। आखिरकार लता ने राहुल की मदद से शहर के उस पुराने घर से रेनू और सीमा को छुड़ा लिया। आज अगर मैं तुम्हें बचा ना पाती तो शायद तुम्हारा कभी पता भी नहीं चलता। आज ही रात तुम्हें बेच दिया जाता। तूने हमारी जान बचाई। हमने कभी तेरी बातों पर विश्वास ही नहीं किया। असल में तू लोगों को पहचानने में गलती नहीं करती। अब हमारा काम है असली शैतान को पकड़ना। जब तक वो नहीं पकड़ा जाएगा, न जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद होगी। हमें पहले से प्लान बनाना होगा कि उसे कैसे पकड़े। मैं दिनेश दादा का पीछा करूंगी। कहाँ जाता है, क्या करता है, सब पता करना होगा। हम भी तेरे साथ चलेंगे। तुम लोग कहीं नहीं जाओगी। तुम्हारे लौट आने की खबर दिनेश दादा को बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए। लेकिन दिनेश तो आज ही जान जाएगा कि हम भाग गए हैं। जान ले, पर ये ना समझे कि तुम घर लौट आई हो। मतलब हम घर से बाहर ही ना निकले। हाँ, तुम लोग कहीं मत जाना। जो करना है सब मैं करूँगी। लता, तू बहुत सावधानी से काम करना। ये बहुत खतरनाक लोग हैं। एक बार जाल में फंस गए तो निकलना मुश्किल है। मैं सावधानी रखूंगी। और हाँ, उनका पीछा करते हुए सबूत भी जुटाने होंगे। जो गुप्त बातें हो उन्हें मोबाइल से रिकॉर्ड करना होगा, तभी पुलिस को सबूत मिल पाएगा। सिर्फ पुलिस ही क्यों, पूरे गांव के सामने मैं दिनेश और असली शैतान का चेहरा बेनकाब करूंगी। एक काम करते हैं, हाट से बड़ी मछली खरीदकर गांव वालों को दावत देंगे। उसी दिन सब शैतान बेनकाब होंगे। इस बड़ी मछली का हिस्सा मुझे भी चाहिए। अब से यही होगा, 3 बहनों का बड़ा मछली का हिस्सा। एक दिन रात को लता राघव और दिनेश का पीछा करते करते जंगल में पहुंच गई। वो एक पेड़ के पीछे छिपकर उनकी बातें सुनने लगी और मोबाइल में वीडियो बनाने लगी। अरे तुम लोग 2 लड़कियों को पकड़कर रख भी नहीं पाए। अब तुम लोगों के साथ मेरा कोई काम नहीं होगा, बेवकूफ कहीं के। बॉस, पता नहीं वो कैसे भाग निकली, लेकिन जहाँ भी जाएंगी आप यकीन मानिए मैं उन्हें फिर से पकड़ के ले आऊंगा। एक बार भाग गई तो क्या दोबारा पकड़ में आ सकती हैं? हैं? तुम लोगों ने घर में जाकर देखा उनके? हाँ, लेकिन वो घर नहीं गई। वैसे लता मेरे साथ शहर चलने को राजी हो गई है। लता जैसी लड़की ही तो चाहिए अपने को। मुझे नहीं लगता कि तुम लता को वश में कर पाओगे। बड़ी चालाक लड़की है वो, समझे? अरे लेकिन बॉस, अपनी मर्जी से मेरे साथ चलने को तैयार है वो, मैंने पूछा था। वाह, अगर आ गई तो अच्छा ही होगा। बॉस, हमें जो पहले पैसे मिलते थे वो दे दीजिए। किस बात के पैसे हैं?
पहले काम ठीक से करो, फिर पैसे मिलेंगे। मुंह उठा के पैसे मांग रहे हो। अरे बॉस, लेकिन अगर पैसे नहीं मिले तो हम काम भी नहीं कर पाएंगे। पुराने बकाया का हिसाब तो चुकाना होगा ना। अगर लता को बेचने में सफल रहे तो तुम्हें बहुत पैसा मिलेगा। पहले उसको लेकर आओ, समझे? बॉस, वो तो बात की बात है ना, अभी हमें कुछ तो पैसे चाहिए। अभी कोई पैसा नहीं मिलेगा। तो ठीक है, कोई काम भी हम नहीं करेंगे। ज्यादा अकल दिखाई तो अंजाम बहुत बुरा होगा। मेरे एक इशारे से तुम्हारी जान भी जा सकती है। अरे लेकिन आप हैं कौन बॉस? हमेशा हमारे सामने मास्क क्यों लगाते हैं? तुम्हें मेरा चेहरा देखने की जरूरत ही नहीं है, बस मेरे कहे अनुसार काम करो, समझ रहे हो? ए राघव, पकड़ तो इनको, आज मैं इनका चेहरा उतार कर देखूंगा। पकड़। अच्छा नहीं होगा अगर किसी ने हाथ लगाया। मैं बोल रहा हूं, दूर रहो मेरे से, दूर रहो। अरे ये लो, पकड़ लिया। अब मुखौटा उतारो इनका, मुखौटा उतारो उतारो। अरे तेरी, ये तो हमारे बापू राम हैं। ओ, तो आप ही हमारे बॉस हैं। छी 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 छी, मुझे शर्म आती है कि आप मेरे पिता हैं। कुछ दिन बीत गए। उस रात की पूरी घटना लता ने वीडियो में कैद कर ली थी। अब तीनों बहनों का मुख्य उद्देश्य असली अपराधियों को पकड़वाना है। क्या रे, कुछ कहेगी या यूं ही खड़ी रहेगी? हैं? महाजन काका, आपसे कुछ बात करनी थी। बोल, क्या बात है? आने वाले रविवार को हमारे घर दावत है। अगर आप सब हमारे घर आएंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। अचानक दावत क्यों? फालतू पैसा खर्च करने की क्या जरूरत है? गरीबों की भी थोड़ी बहुत इच्छा होती है काका। हाँ, ये तो सही कहा। लेकिन सुन, तू अब ऐसे घर घर काम करने मत जा। तेरे सारे खर्चे मैं उठा लूंगा। बाबा, मुझे आपसे एक बात कहनी है। बड़े भैया का बर्ताव ना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। आप उन्हें कुछ कहते क्यों नहीं हैं? तुझे इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तू पढ़ाई पर ध्यान दे। पर बाबा, आप गांव के सभी लोगों की भलाई देखते हो, पर अपने बेटे की बुराई क्यों नहीं देखते हो? अरे ठीक है, जब तू कह रहा है तो मैं जरूर देखूंगा। और सुन, रविवार को लता के घर में दावत है। क्या सच में? तो मतलब मुझे भी दावत में बुलाया है क्या? हाँ, सबको बुलाया है। उस दिन गांव के लोग आएंगे। चलो अच्छा है, काफी दिनों से दावत भी नहीं खाई है। इतने लोगों को खिलाएगी? पैसे वैसे हैं तेरे पास? अगर जरूरत हो तो मुझसे ले लेना। आप जैसे लोग ही कम होते हैं काका। आप महान हैं, तभी तो गांव में आपकी इतनी इज्जत है। बाबा, सही बताऊं ना, कभी कभी आप पर मुझे बहुत गर्व होता है। तो आप समय पर आइएगा। हाँ हाँ हाँ, जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। अरे भाई, तूने बुलाया है और हम ना आए, ये कैसे हो सकता है? आएंगे आएंगे आएंगे। अपने पिता की बुराई दिनेश किसी भी हाल में स्वीकार नहीं कर पा रहा था। अब तक वो अपने पिता को सबसे अच्छा इंसान मानता था, लेकिन अच्छे इंसान के मुखौटे के पीछे कितना खतरनाक चेहरा छिपा है, ये अब आकर समझ पाया। हाँ, सोच रहा हूँ कि इस रास्ते से हट जाऊं। जरूरत पड़ी तो भीख मांग लूंगा, पर पाप का काम नहीं करूंगा। अबे क्या नहीं करेगा? एक बार रास्ते पर आ गए तो क्या आसानी से सुधर सकते हैं, बता? हाँ, तो जरूरत पड़े तो पुलिस के हवाले हो जाऊंगा। वाह! और जब पुलिस पूछेगी किसके लिए काम करता था, तब क्या कहेगा? हाँ, तो सच्चाई बता दूंगा। मुझे ना सही बताऊं, बहुत बुरा लग रहा है। हमेशा सोचा था कि मेरा बाप सबसे अच्छा है, इस दुनिया का सबसे अच्छा बाप है, लेकिन मेरी सोच ही गलत थी। मुझे क्या पता था कि मेरा बाप तस्करी करता है। अच्छा, और उसका बेटा क्या करता है? चल ठीक है, ये सब छोड़। अब ये बता, क्या ही कर सकते हैं अब जब बाप ऐसा है तो? अरे हाँ, तुझे बताना भूल गया, रविवार को लता के घर में दावत है। क्या बात कर रहा है? मुझे भी बुलाया है, लेकिन जाने का मन नहीं है।
अरे क्यों नहीं जाएगा? अरे बस ऐसे ही। अच्छा ये बता, रेहू और सीमा का कोई पता चला, कहाँ गई हैं? अरे लगता है कि वो घर लौट गई हैं। मैंने उनके घर जाकर देखा लेकिन वहां भी नहीं थी। चल अभी उनके घर जाकर देखते हैं, चल। और अगर वो घर में सचमुच लौट आई हो तो फिर तो हम फंस जाएंगे ना। अरे भाई मुझे फंसने बसने का डर नहीं है, तू तो चल। सही कहता है, बुरे काम करने से जेल में सड़ना ही अच्छा है। उनसे मिले तो माफी मांगेंगे। चल। अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? और दादा तुम तो आज घर चलो, आजकल तेरे कारण ना गांव में मुंह दिखाने लायक नहीं रहा मैं। अरे जिंदगी में बहुत पाप किए हैं रे भाई, बहुत पाप किए हैं। अब सचमुच बताऊं तो अच्छा इंसान बनना चाहता हूं पर बन नहीं पा रहा। हाँ जरूर बन पाएंगे दादा, चलो आप मेरे साथ चलो। अरे कहाँ चलो, मैं तो खराब हूं, तू तो जानता ही है। लेकिन जिस दिन पता चले कि हमारा सबसे करीबी इंसान अच्छे आदमी का मुखौटा पहनकर घूमता है, तब तू क्या करेगा बता। मतलब तुम कहना क्या चाहते हो? मैं कुछ समझा नहीं। कौन मुखौटा पहनकर घूम रहा है और कौन है करीबी इंसान? अरे चल छोड़, तुझे समझने की जरूरत नहीं है। चल घर चलते हैं, चल 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 चल, आ जा। रविवार आ गया। लता और उसकी बहनें बाजार से बड़ी मछली लाकर पकवान बना रही थी। उधर गांव वाले भी आने लगे। आप सब पेट भर कर खाइए, हमारी हालत ठीक नहीं, इसलिए मांस का इंतजाम नहीं कर पाए। मछली भात का ही आयोजन है। दिनेश देखो 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 देखो, वो घर लौट आई हैं। हाँ, और अब हम फंस जाएंगे। आज आपको एक खास वजह से बुलाया है, वजह लता बताएगी। आप सब ध्यान से सुनिए। इस इलाके से औरतों की तस्करी हो रही है, उन्हें फुसलाकर विदेश भेज दिया जाता है। आप सब सावधान रहिए। अच्छा, तो तूने हमें ये सब कुछ सुनाने के लिए बुलाया था, हैं? पहले पता होता तो कभी आता ही नहीं। एक मिनट, आपको तो आना ही था। औरतों की तस्करी का असली गुनहगार अब पूरा का पूरा गांव देखेगा। ये मोबाइल वीडियो देखिए। हाँ, देख लिया ना, आपके गांव का महाजन ही असली अपराधी है। अरे अरे ये सब झूठ है। मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। झूठ है ये सब कुछ। देखो ऐसा है कि ये झूठ है या सच, ये थाने जाकर पता चल पाएगा। आपके साथ दिनेश और राघव को भी गिरफ्तार किया जाता है। पकड़ो। एक महीना बीत गया। तीनों बहनें अब सुख शांति से जीवन जी रही हैं। रेलू और सीमा ने कसम खाई कि वो कभी लालच में नहीं पड़ेंगी। उधर राहुल अपने पिता और भाई की वजह से बहुत दुखी है। चलो, हमारा संकट टल गया, सब लता की वजह से संभव हुआ। बिल्कुल, हमारी लता बहुत समझदार है। लता, मुझे तुमसे कुछ कहना है। अच्छा, तुम लोग बात करो, मैं और सीमा अंदर जा रहे हैं। कहो। ये बताओ, तुम अब मुझसे बात नहीं करती। अगर ऐसे ही मुझे खुद से दूर रखोगी तो मैं जी नहीं पाऊंगा। और फिर मैंने कोई गलती भी तो नहीं की है। मैंने सोचा तुम नाराज हो कि मैंने तुम्हारे पिता और भाई को पुलिस को सौंप